तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे बेटा। आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा, सामुन और अपमार्जक में अंतर पढ़ने वाले हैं बेटा। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, तो बेटा आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम बेटा क्वेश्चन पे चले, इससे पहले आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप लाइक के बटन को भी दबा दें बेटे, सही। जिससे क्या होता है, एक मोटिवेशन हमें मिलता है और हम कोशिश करते हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अब साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर रहे होंगे ज़्यादा मात्रा में, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। जिससे बेटे वो भी हमारी वीडियो से पढ़ाई कर सके और हाई स्कूल और इंटर की वीडियोस जो हैं क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या नॉलेज को इकट्ठा कर सकें, ठीक है। चलते बेटा मूव कर दें। तो एक तरफ हमने लिखा साबुन और एक तरफ लिख लिया अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। अब बेटा पहला अंतर क्या होता है साबुन और अपमार्जक में, तो पहला अंतर क्या हो, उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कौन? साबुन। साबुन क्या होते हैं बेटा, ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम होते हैं और पोटेशियम लवण होते हैं ये। और ये क्या होते हैं, ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम व अमोनियम सल्फोनिक अम्ल होते हैं, अम्ल के लवण होते हैं। यहाँ पे लवण लिखना है, ठीक है, लवण होते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है इसमें, साबुन की तरफ कठोर जल में ये उपयोगी नहीं होते। ये साबुन जो है वो क्या होते हैं बेटा, अगर हम इन्हें जल में घोलें साबुन को तो ये उपयोगी नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं कठोर जल में भी उपयोगी होते हैं। कठोर जल है तो कठोर जल में भी ये क्या कर देते, आसानी से कपड़े को सफाई कर देते हैं। जबकि ये कठोर जल में, कठोर अगर जल है और कठोर जल से हम कपड़ों को साबुन की सहायता से धो रहे हैं तो अच्छे से कपड़े नहीं धो रहे होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे, साफ करने की क्षमता अपेक्षाकृत दुर्बल होती है। इनके अंदर जो साबुन है ये क्या होते हैं, सफाई करने में क्या होते हैं, थोड़ा दुर्बल होते हैं। ये अच्छे से सफाई नहीं कर पाते एकदम बेस्ट तरीके से, जैसे बोले। जबकि अपमार्जक की मैं अगर बात करता हूँ बेटा, अपमार्जक की, तो अपमार्जक जो होते हैं ना वो सफाई करने में एकदम अच्छी उचित होते हैं एकदम। जब इन्हें रगड़ो ना, ठीक है, मतलब अपमार्जक की सहायता से यदि कपड़ों को हम सफाई कर रहे हैं तो एकदम बड़ी अच्छे से सफाई हो जाती है, ठीक है। इधर की बात करें, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा साबुन की तरफ, तो बोलेंगे जल में घुलनशीलता कम होती है। जो आप साबुन होते हैं इन्हें अगर हम जल में घोल लें बेटे तो पूर्ण रूप से ये जो होते हैं हमारे पूर्ण रूप से जल में नहीं घुले होते हैं, ठीक है। जबकि इधर की मैं बात करूँ, जल में घुलनशीलता अधिक होती है। जब भी इनको अपमार्जक को हम अगर पानी में घोलें तो बेटा देखेंगे आप कि पानी में ये जो है अपमार्जक वो पूर्ण रूप से घुल जा रहे होते हैं, ठीक है। अरे बचपन में तो हमने देखा ही होगा, पानी में मिला देते थे, सरफ को साबुन को मिलाते थे और चलाते थे तो बहुत सारे झाग हो जाते थे। और झाग हो जाने के बाद आपने देखा होगा पैप लेते थे और उसमें डुबो के फू फू करके ऐसे भेजते थे तो गुब्बारे से उड़ उड़ के जाते थे, है ना। बचपन में तो सबने शरारत की होगी, हमने भी की थी, आप लोग भी कर रहे होंगे, है ना। तो आगे आते हैं बेटे पॉइंट पे बात करते हैं। आगे फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो है, उस जो साबुन है, साबुन होते हैं वो जैव क्षरित होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, जैव क्षरित होते हैं। जबकि बात करें अपमार्जक जो होते हैं जैव क्षरित नहीं होते हैं। जो अपमार्जक है हमारे वो जैव क्षरित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी बेटा, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से बेटा वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे तो आपको जरूर पक्का समझ में आ जाने वाला। और यही बोर्ड पे गारंटीड के साथ मैं कह रहा हूँ बेटा, यही बोर्ड पे आपको ये वाली सारी अंतर समझ में आ जाने वाले हैं, ठीक है। बस आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और नोट करने के बाद 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे और एग्जाम के टाइम तक 4 से 5 बार आप रिवीजन कर लेना बेटा, अपनी लाइफ में आप कभी नहीं भूलने वाले साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये हमारी गारंटी है आपके लिए, भाई मोदी की गारंटी वाला हमारी भी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए जय हिंद जय भारत।